शिमला में मस्जिद पर महाभारत, ऐसे में सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। हिमाचल प्रदेश बेहद शांत राज्य है, लेकिन इन दिनों शिमला का सियासी मौसम गर्म है। सवाल यही है, आखिर क्यों? तो आपको तफसील से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल शिमला के संजौली में एक बेहद पुरानी मस्जिद है, जिसके अवैध निर्माण पर घमासान मचा हुआ है। यही घमासान शिमला की सड़कों पर नजर आ रहा है। अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मस्जिद का रास्ता ढली टनल से होकर गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गए। पुलिस को लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस झड़प में प्रदर्शनकारी और सिपाही घायल हुए हैं। सोचिए, शिमला की जिन सड़कों पर सैलानियों का जमावड़ा रहता है, वहां आज प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। देखिए तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शनकारी जो है आज उस सड़क पर उतरे थे जहां की वादियों की जो तस्वीर है वो पूरा देश दिखता है। पूरा देश ही नहीं, पूरे वैश्विक पटल पर वहां की वादियों की तस्वीर पूरा विश्व देखता है। लेकिन आज की तस्वीरें जब पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा देश देख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके भी मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जिन सड़कों पर सैलानी होते हैं, उन सड़कों पर आज प्रदर्शनकारी होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों? अब आपको इस विवाद की तह तक ले जाते हैं। दरअसल संजौली मस्जिद साल 1947 के पहले बनी थी। 2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई थी। अब मस्जिद 5 मंजिला है। नगर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दे चुका है। सोचिए, 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का जो आदेश है वो दिया जा चुका है। ताजा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ, जब दो गुटों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि मस्जिद 1947 से पहले की है। पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिल की थी। लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे नमाज पढ़ने में दिक्कतें आती थी। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, प्रशासन हर चीज को देख रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। तो चलिए इस पूरे विवाद पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए। गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है, शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। तो देखिए, ये पूरा मामला था और ये प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। लोगों की प्रतिक्रियाएं, नेताओं की प्रतिक्रियाएं, तमाम सियासत भी इस पर जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन सवाल यही कि अवैध निर्माण को लेकर जो बातचीत चल रही है, मामला कोर्ट में है, तो प्रदर्शनकारियों का आखिर क्या कुछ मामला था? तो चलिए इस पूरे विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले वो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बेहद जरूरी है, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल ये होगा कि मामला कोर्ट में है, फिर हंगामा क्यों हुआ? मामले में हिंसक प्रदर्शन क्यों हुए? और अब तक सरकार ने कार्रवाई की तो क्या की है? अगर नहीं तो विफल कौन सी सरकार और कितनी रही? मामले को लेकर पुलिस कितनी अलर्ट है? क्योंकि प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि निर्माण अवैध तो अब तक एक्शन क्यों नहीं? इस पूरे मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी साही जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रोहित यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का इंडिया हेड पर सर बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे रोहित यादव जी आपके साथ, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है हिमाचल में आपकी है और आप ही की सरकार के एक मंत्री, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मस्जिद पर महाभारत की, और इस महाभारत में आप ही के सरकार के केंद्रीय मंत्री जो है अनिरुद्ध सिंह, वो कृष्ण बनकर आते हैं इस महाभारत में और आपको एक ज्ञान देते हैं कि देखिए जो मस्जिद है वो अवैध है और इसका अवैध निर्माण कराया गया है, तो इसको तुड़वा देना चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी सरकार मौन है, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके सरकार के इस कृष्ण की बात आप समझेंगे, समझ पा रहे हैं, या उनकी बात समझ पा रहे हैं जो आज सड़कों पर प्रदर्शनकारी थे? रोहित जी। देखिए, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं जी। और मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूं कि कितनी हसीन ये शाम हो जाए कि हर हिंदू के घर खुदा और हर मुसलमान के घर राम हो जाए। अब मैं इसके तथ्यों पे आना चाहूंगा। आप जैसे कि ये जानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का जो धर्मों का विवाद है, इसमें सियासी पर जो रोटियां सेकी जाती हैं उसमें आम आदमी पिसता है और मेरे हिसाब से उसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहिए। जो कानून के दायरे में जो हो वो जरूर किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो धर्म, मजहब, जाति किसी का भी हो। अब एक बात तथ्य के तौर पे देखें, इसमें मस्जिद जो है 1947 से पहले की बनी हुई है। 2010 में इसमें वापस से निर्माण शुरू किया गया रिफॉर्मेशन का, और तब से सरकारें वहां बदलती आई हैं, भाजपा की भी रही है, कांग्रेस की भी रही हैं। तो देखिए, जहां तक वोटों की राजनीति का सवाल है, अगर उसको कहीं ना कहीं आगे रख के धर्म की आड़ में उसकी अपनी रोटी सेकी जाएगी तो उसके परिणाम जो होते हैं वो आम जनता के लिए तो कभी फायदेमंद नहीं हो सकते। मैं एक राजनीतिक प्रवक्ता जरूर हूं, मगर मैं कहीं ना कहीं अंदर एक इंसान पहले हूं, बाद में मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। मगर हाँ, ये बात सच है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जिस तरह से उसको टूल दिया जा रहा है। कौन दे रहा है टूल? किसके तरफ इशारा है रोहित जी? किसके तरफ इशारा है? साफ साफ तौर पर कहिए। आपने कहा कि आप इंसान हैं, प्रवक्ता से पहले आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो साफ तौर से इसको भी जाहिर करिए कि आखिर कौन टूल दे रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जो आज प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह का विरोधाभास देखा जा रहा है, किसी के बयान को बेवजह बढ़ाया जा रहा है, इस मसले से मुझे ये बताइए कि किसी का हासिल क्या है? आखिर आपको क्या मिलने वाला है? क्या वहां पे रोजगार बढ़ने वाला है? क्या वहां पे किसी तरह का नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है? जो चीज ऑलरेडी एक कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां पे जब न्यायपालिका उसके अंदर उसमें विचार कर रही है, तो फिर अननेसेसरली उस पर हंगामा खड़ा करना मेरे हिसाब से सकारात्मक राजनीति दृष्टिकोण से मुझे नहीं नजर आता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज वहां पे जिस ढंग का प्रदर्शन हो रहा है, अब उसको बार बार कहा जाता है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। देखिए, कोई भी प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण होता है तो कोई भी उसके ऊपर दमनकारी नीतियां नहीं लागू होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं और माहौल खराब करते हैं। तो ये भी एक विषय जांच का है कि यहाँ पे जिन लोगों ने जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ हो या मिसलीडिंग हुई हो, उसकी भी जांच होना चाहिए। ठीक है, अश्विनी साहू जी आपका रुख करते हैं। कैसे हो गया अचानक से? तो 5 मंजिले जो बिल्डिंग है वो खड़ी नहीं हो पाई होगी। जो इमारत है 2 मंजिले से जो 5 मंजिले तक का सफर है, वो तो 1 साल 1 महीने या 2 साल में तो नहीं पूरा हुआ होगा। आपकी सरकार थी, आपकी भी सरकार वहां रही, आपके नाक के नीचे भी वो काम चल रहा था, लेकिन आप भी अब जागे हैं जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। अश्विनी जी। जी देखिए राघवेंद्र जी, सामने दिख रहा है कि मस्जिद में अभी भी बांस बल्ली लगी हुई है, प्लास्टर नहीं है। इसका मतलब ये 3 सालों के अंदर ही उसका भव्य निर्माण हुआ है, वो सामने दिख रहा है। और हम अपने कांग्रेस के मित्र रोहित जी से कहना चाहेंगे कि हिंदू के घर खुदा ना आए और मुस्लिम के घर राम ना जाए। ये जो आपने शेर कहा, दोनों अपना अपना रखें, शांति का प्रयास इसी में होना चाहिए। हम अपने राम के साथ खुश हैं और आप लोग उनके खुदा के साथ खुश रहिए, क्योंकि जो ये मामला आया है, अभी आपने कहा ना कि ये साजिश है और ये इसके पीछे का आंदोलन करना उचित नहीं है। ये राघवेंद्र जी जानते हैं किसके तरफ इशारा था इनका, कि ये कौन साजिश कर रहा है? सुक्खू जी जब चुनाव जीते तो उन्होंने कहा था कि हमने 97% हिंदू विचारधारा को हराया है। ये वही 97% विचारधारा आज सड़कों पर है। पहाड़ जो हिमाचल का पहाड़ है वो इतना शांत और सौम्य है, वहां पर ऐसे ही झगड़ा नहीं होता है। लेकिन अभी सुक्खू जी के ही विधायक तो कह रहे हैं कि वो अवैध निर्माण मस्जिद के विरोध में भी तो खड़े हुए हैं। शायद जी एक तरफा आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। नहीं, अभी मैंने आरोप नहीं लगाया। अभी तो इन्होंने कहा कि भाई अब वो लोग साजिश कर रहे हैं, वो लोग वहां पर ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? एक व्यक्ति, उसका नाम कोई विक्रम सिंह या क्या था, उसको विक्रम जो वहां दुकानदार था, उसके साथ मारपीट हुई उस दिन। और उसको पनाह कहाँ मिलती है? उसी मस्जिद में मिलती है।
190 लोग आज 1900 हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही के मंत्री कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस तरीके से बयान, और वो भी विधानसभा में दे रहे हैं। दूसरा, कमल गौतम एक दलित जो है वहां पर हैं, जो सरकारी कर्मचारी थे, आरटीआई में उन्होंने मांगा सरकार से कि भाई ये अवैध है या अवैध है, तो सरकार ने उनको जवाब दिया कि नहीं, ये मस्जिद जो है अवैध है। उनको निलंबित कर दिया गया, जवाब देने के बाद निलंबित कर दिया गया और आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? अवैध चीज के लिए पूरी सरकार खड़ी है। एक माननीय मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि अवैध है, इसको गिराना चाहिए। वहां पर लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, लव जिहाद हो रहा है, कोई भी मां बहनें घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं। उसके बाद सरकार क्यों खड़ी है उसके पीछे? राहुल गांधी जी की मोहम्मद की दुकान यही है क्या कि जो वो खोल कर बैठे हैं? किस तरीके की ये घटनाएं वहां हो रही हैं, सरकार जान रही है। और कहीं रही बात कोर्ट में, राघवेंद्र जी आखिरी लाइन बोल रहा हूं जी, कोर्ट में कौन से सेशन कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ है? म्युनिसिपल कोर्ट में है। और म्युनिसिपल कमिश्नर मुख्यमंत्री के अधीन होता है। 2 दिन में निस्तारण हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने गलती किया, हमारी सरकार चली गई वहां से, अब आप हैं, आप सुधार तो लीजिए। जिम्मेदारी यही बात है ना अश्विनी जी, जिम्मेदारी ना आप अपने कंधों पर ले रहे हैं, ना ही रोहित यादव जी की जो पार्टी है या रोहित यादव जी अपने कंधों पर ले रहे हैं। बस तू मैं के बीच में ऐसी जो हालात है, ऐसी तस्वीरें तमाम देश के हर कोनों से देखने को मिल जाती है। राघवेंद्र भाई, आज हमारी सरकार नहीं है, और आज जो हुआ है हिमाचल में, वो देश के हिंदुओं के लिए एक मैसेज है। ये सोचना पड़ेगा देश के हिंदुओं को कि फ्री बिजली, फ्री पानी, 8500 खटाखट के पीछे नहीं जाना है, हमें हिंदू बने रहना है, वरना इसी तरीके से मस्जिदें तामीर होती रहेंगी। ठीक है रोहित जी, कांग्रेस के देश के प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे जब ठीक है, सरकार में हम आएंगे तो ठीक हम है उसे तामीर कराएंगे। अश्विनी जी, आज की बात हम तब करते हैं जब हम अपना भूत देखते हैं। पहले तो आप थे ना, आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। हमने तभी तो हम चले गए, गलती किया हमने, चले अच्छा, आप गलती मानते हैं, अपनी गलती मानते हैं अश्विनी जी, अपनी गलती मानते हैं, आप गलती किया तो हम चले गए, गलती मानते हैं, कह रहा हूँ। लेकिन इन्होंने, ठीक है आज जो रोहित जी, सुधार किया। रोहित जी आपसे जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी कह रहे हैं कि ठीक है, उनके सरकार में गलती हुई, जिसका जवाब जो है जनता उन्हें दे दिया और सियासत से उनको दूर कर दिया। रोहित जी, आपकी तो सरकार है, जिम्मेदारी ले लीजिए ना साहब, क्यों भाग रहे हैं पीछे? भाग कौन रहा है पीछे? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे विधायक ने संसद के अंदर ये बात उठाई है, तो वो जिम्मेदारी ले ही रहा है ना, तो खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने पर्दे के पीछे जाके तो कोई बात नहीं करी कि अपने बड़ों से डर के कोई बात नहीं करी। वो कम से कम इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी के अंदर अगर मौजूद है तो ये आत्मावलोकन करने की जरूरत। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं रोहित जी, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, और अनिरुद्ध सिंह जी का वो पूरा जो मैसेज था, जो कोट था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपसे जवाब लेता हूं। किस लोकतंत्र की बात कर रहा है हिमाचल प्रदेश में, जब आप ही के सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक, एक मंत्री सदन में खड़ा होकर ये बात कहता है। मंत्री अनिरुद्ध क्या कुछ क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि संजौली में मस्जिद के कारण लोगों में आक्रोश है, एक समुदाय विशेष के नए लोग रोज यहां आ रहे हैं। इसका जवाब रोहित जी आपसे मैं लूंगा। रोज नए लोग यहां आ रहे हैं, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वहां वे कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं, मंत्री ऐसे लोगों को जानते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। 190 का आंकड़ा 1900 हो गया, क्या ये हिमाचल का लोकतंत्र है रोहित जी? आगे वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यक्ति अवैध निर्माण करे तो उसे तोड़ दिया जाता है, लेकिन संजौली में बिना परमिशन बहुमंजिला मस्जिद बना दी गई है, लेकिन इसे तोड़ा नहीं जा रहा। कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं रोहित जी आप हिमाचल में? जवाब दीजिए जी। मैं आपको पहले रोहित जी बताऊं, रोहित जी की आवाज जरा कम आ रही है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा इनकी आवाज को एक लेवल अप किया जाए। रोहित जी जवाब दीजिए। जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बताइए रोहित जी, जवाब दीजिए। जी हाँ, ये लोकतंत्र ही है जिसमें खड़े होके एक पार्टी का, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल पा रहा है विधायक विधानसभा के अंदर और सवाल पूछ पा रहा है। भाजपा में यही तो दिक्कत है, यही तो, ये भी एक सवाल है रोहित जी कि आपके संज्ञान में पूरा मामला नहीं था। अब आप रोहित जी, अब आप ध्यान से सुनिए, धैर्य के साथ सुन रहा हूं, बिल्कुल धैर्य के साथ सुन रहा हूं। एक बात बताइए, बांग्लादेशियों को देश में लाने के लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? केंद्र में किसकी सरकार है? सुरक्षा बल किसके पास है? बीएसएफ किसके पास है? कौन उन लोगों के लिए जो बोल रहा है जनगणना से मना कर रहा है? क्यों ये लोग बार बार तथ्यों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और आप लोग भी उसमें भटक जाते हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं, हम तो लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं रोहित जी। 50, 55, 60 साल किसकी सरकार रही? 55 से 60 साल आपने राज किया है देश में, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाए रखी है, और आप बात करते हैं कि बांग्लादेशियों को कौन लेके आ रहा है?
हाँ, आप मुझे बताइए आज की डेट में क्या कांग्रेस बांग्लादेशी लेके आ रही है? कौन लेके आ रहा है? एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है रोहित जी, वही मैं बार बार कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, एक सुन लीजिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बिल्कुल, हाँ। आज की डेट में जिसकी सरकार है जिम्मेदारी उसकी है, या आप जाके नेहरू जी से पूछेंगे कि आप बताइए आज की डेट में बांग्लादेशी क्यों आ रहे हैं? वही कह रहा हूं ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हम लोग लगाते रह जा रहे हैं, आप लोग लगाते रह जा रहे हैं, इसलिए देश कहीं ना कहीं फिर गर्त में जाते नजर आ रहा है। अश्विनी जी जवाब दीजिए इस पर, आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। अश्विनी जी ठीक है, रोहित जी सुन लेते हैं, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। रोहित जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, हाँ जिम्मेदार है। हमने एनआरसी कराया है आसाम में, आपने बड़ा विरोध किया था, इसका प्रतिकार किया था। 19 लाख लोग के कागज मांगे जा रहे हैं, उनको अभी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइए, कागज लाइए। 19 लाख लोग किसने बसाया था? अभी बंगाल में जाकर देखिए कौन रोहिंग्याओं को लाया है, दिल्ली में किसने बसाया है? 56 साल तक आपकी सरकार रही है और आपका मंत्री बोल रहा है 190 से 1900 कैसे हो गए? 3 साल आपकी सरकार है, क्या कर रहे थे, कहां सो रहे थे? और अभी आपने एक बात और कहा रोहित जी कि पूरे कहीं शांतिपूर्वक जब वो होता है, प्रदर्शन होता है तो लाठी नहीं चलता है। कितने शांति दूत आज देश में हैं। एक रजा अकादमी का, राघवन जी आपको गौर करिएगा, रजा अकादमी मुंबई में प्रदर्शन हुआ मुसलमानों का, पूरे मुंबई में कम से कम मीडिया के 20 ओबी वैन जला दिए गए, शहीद स्मारक तोड़ दिया गया, बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन था वो, कहीं भी कोई एक डंडा नहीं चला। और आज निहत्थे हिंदुओं पर जो एक अवैध मस्जिद का विरोध कर रहे थे उनको लाठियों से पीटा गया और कहा जा रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा कि अहिंसक आंदोलन नहीं था, ये हिंसा थी इसमें। और जो पहाड़ के लोग, पहाड़ी लोग हैं, उनको आप हिंसक बता रहे हैं। आप लोगों ने खेल किया है अवैध मस्जिद को 2 मिनट में गिराने की, आप आदेश देना चाहिए। ठीक है, रोहित जी से जवाब लेते हैं, रोहित जी से जवाब लेते हैं। सरकार आपकी है, आपके अंदर वो कमिश्नर कोर्ट आता है, मुख्यमंत्री के अंडर वो कोर्ट आता है। रोहित जी, तो क्या आपके पास अधिकार नहीं है क्या, जब आपको भी पता है, पूरे देश को भी अब पता चल चुका है कि अवैध निर्माण है, तुड़वाने के लिए आप नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज अश्विनी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बार बार जो मुसलमान और प्रो हिंदू और प्रो मुसलमान की बात करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इनकी जैसी विचारधारा के लोग आज भी हिंदुस्तान का बंटवारा करने में तुले हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारे संविधान के विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं। संविधान का जिनको आज तक मतलब ही नहीं समझ में आया, वो इस देश पे राज कर रहे हैं पिछले 11 साल से। मुझे बहुत ये कहते हुए अफसोस होता है और भय भी महसूस होता है कि अगर ये और रहेंगे, इनकी विचारधारा नहीं बदली जाएगी तो हमारे देश में ये और भी टुकड़े कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनसे पूछा जाना चाहिए, जिस देश में इतने विविधताएं हैं, जहां पे भाषाएं हैं, जहां धर्म है, जाति है, मजहब है, ये बार बार आप किसी धर्म और मजहब के नाम की राजनीति सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए कब तक उनका उपयोग करेंगे, उन्हें आपस में लड़वा के? क्या आपके लिए यही सब कुछ है? अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, आप कह रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो मैं ये भी कह रहा हूँ, एक बात बताइए, ये जो नीति है ना बुलडोजर की, अगर आप पाक साफ है, आपकी नीयत पाक साफ है रोहित जी, तो आपकी मोहब्बत की दुकान पर देखिए मुस्लिमों के सबसे बड़े पक्षधार वैसी जी भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मोहब्बत की दुकान यही है क्या आपकी, क्या नफरत की दुकान में तब्दील हो गई क्या? उनके सवाल का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ओवैसी जी जैसे लोगों के वक्तव्यों को राष्ट्रीय स्तर पर ना लाया जाए, मेरा तो आपसे ये निवेदन है। बड़ी बात कह रहे हैं ओवैसी जी एक बहुत क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, वो अपने आप को बार बार मुस्लिम इतैसी बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करते हैं, उससे ऊपर उनकी विचारधारा नहीं है, ना उनकी सोच है, देश के स्तर की उनकी सोच नहीं है। उनको मत लाया करिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर। ठीक है, बहुत गंभीरता के साथ बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी से एक आखिरी प्रतिक्रिया लेते हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ कहेंगे आप पूरे मामले पर? आखिरी प्रतिक्रिया। बहुत स्पष्ट चीज है, संविधान के हत्यारे आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान में प्रियम्बल की हत्या करने वाले और बदलने वाले ये लोग हैं, इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या करने वाले ये। राहुल गांधी जी अमेरिका में जा रहे हैं, आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं, एक दूसरे से लड़वाने की सिखों के लिए कृपाण और उसकी बात वो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं संविधान के हम रखवाले हैं और हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश बांट दिया था आप लोगों ने। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, जो मुसलमान थे वो चले गए पाकिस्तान, एक भाई है। हम अगर कोई बात कहते हैं तो हमको सांप्रदायिक कहते हैं, और खुद जो अगर वो बात करें तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सेकुलर हैं। अरे कौन सा सेकुलर? आप लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ा, उसकी तो लज्जा रखिए। किस तरीके से मोहम्मद की दुकान चलाते हुए आज आप लोग हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। मुसलमान नाम लेने से क्या आप जो है अलग अपने आप को करेंगे? नाम लेते हैं, हमें कोई डर नहीं है कि वो अवैध जो वहां पर मुसलमान है, अवैध मस्जिद बनाई है अगर अश्विनी जी, तो आप तोड़कर दिखाइए। ठीक है अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हमारे साथ बने के लिए। रोहित जी देखिए, सवाल वही है, तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कर कौन रहा है? आपसे समझना चाह रहे हैं तुष्टीकरण का जो चश्मा है, कौन सा राजनीतिक दल है या कौन सा राजनीतिक नेता अपने आंखों पर लगाए घूम रहा है? रोहित जी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा और आज आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा जी। जिस देश में हिंदू बाहुल्य आबादी है, वहां सरकार में बने रहने के लिए आपको किसके लिए आपको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे? आप मुझे ये बताइए। आप हमेशा हिंदुओं के लिए बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हाँ, अब आप आए ना, तो मुझे बताइए, अगर मुझे राजनीति करके सत्ता में बना रहना होता तो मैं तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन सुक्खू का वो बयान कि 97% 90% से ज्यादा हिंदू विचारधारा को कुचलने का काम किया सरकार बनने के बाद, ये क्या कह रहा है? ये बताइए ना आप। ये तो सीधा इशारा कर रहा है कि एक जो विचारधारा वो हमारे साथ है और मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं, मुझे एक बात बताइए, किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार को आप किसी पार्टी की विचारधारा मान के, व्यक्ति विशेष कौन है रोहित जी? इस पर भी जरा मद्देनजर आप रख के बात करिए। वो व्यक्ति विशेष वो है जिसके हाथ में कमान है उस प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कमान उस व्यक्ति के हाथों में है, तो उसकी विचारधारा से वो प्रदेश चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताइए आप मुझे। मुझे एक बात अब आप बताइए, उस व्यक्ति ने जो कहा वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा? वो भाजपा आरएसएस की उस विचारधारा के खिलाफ कहा जो कि प्रो हिंदू अपने आप को बताकर लोगों में बंटवारा करते हैं, झगड़े लगवाते हैं। वो उसके आधार पे कहा। किसी भी सच को अगर पूरा नहीं देखा जाएगा, अधूरा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। थोड़ा सा आ जाइए मस्जिद पे। ठीक है रोहित जी, इधर उधर बहुत हम लोग घूम लिए, थोड़ा सा मस्जिद पे आ जाइए। अवैध निर्माण है, या आप भी मानते हैं? वो भी मान रहे थे, शाही जी ने भी क्या किया? स्वीकार करता हूं। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अगर होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? जो विधि सम्मत कार्यवाही हो वो बिल्कुल होनी चाहिए। फिर वही आप लाके अटका देते हैं रोहित जी। अगर आपको अवैध निर्माण के विषय में अटका इसलिए दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए। वो जो कमिश्नरेट कोर्ट है वो किसके अंडर है? मुख्यमंत्री के अंडर आता है कि नहीं आता, ये बताइए रोहित जी आप। बिल्कुल, सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं कि वो बुलडोजर कार्यवाही जो उत्तर प्रदेश में हो रही, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, वैसी कार्यवाही करें कि आनंद फानंद में हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, किसी के घर पे बुलडोजर चला दो? कितनी मंजिल बनाने की वहां अनुमति है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, या सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने कितने मंजिल बनाने के लिए अनुमति दी है वहां? मुझे एक बात बताइए, अगर वो 5 मंजिल बनी भी है तो नोटिस तो जारी होगा उसको। कितने बार, कितनी हियरिंग हुई है रोहित जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी हियरिंग हुई है इस मामले पर? हियरिंग हो रही है, कितनी हियरिंग हुई आप बताइए हमें। डेटा वाइज टेक्निकली मैं आपको इसका 44 हियरिंग हो चुकी है, 44 हियरिंग हुई इस मामले में। अगर सरकार चाहे, मौजूदा सरकार, तो उस अवैध निर्माण को आज अभी इसी वक्त गिरा सकती है। ये बात आप भी समझते हैं, मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे आप। देखिए, गिरा सकती है सरकार, ऐसे बहुत सारे काम कर सकती है जो अवैध भी होते हैं। क्या आप उसको भी समझा? जब तक आप किसी दोनों पक्ष की बात न सुन ले, दोनों को संतुष्ट ना कर ले, मुझे लगता है चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सिर्फ ये मुद्दा रखना कि नहीं हमें किसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, हमें किसी को संतुष्ट करना, आप उसके लिए किसी एक के लिए, हमारे संविधान में हमारे कानून में ये कहा गया है कि भले आपराधिक, मगर यही दिक्कत है रोहित जी, यही विडंबना हमारे देश की कि एक पक्ष और दूसरे पक्ष को संतुष्ट करने में पूरी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। हालांकि ठीक है, बने रहे हमारे साथ। नेता मदन ठाकुर जी हिंदू संगठन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो हिमाचल की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? आपकी मांग क्या है? और एक सवाल ये, जिस तरह से रोहित जी भी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो सड़क पर आने की क्या जरूरत है? इंतजार करिए फैसले का। मदन जी, सबसे बड़ी बात, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाने की बात की। मैं आपको सबसे पहले इस चीज का प्रमाण देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बैठी, तो उन्होंने उस सबसे पहले ये बात कही कि यहाँ पे 90% सनातनियों की ये हार हुई है। सबसे पहला उनके गॉड फादर सत्ता में बैठे थे, तो हम उनसे उम्मीद क्या लगाए कि वो में वारदात हुई है, जिस प्रकार से माता बहनों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया,
इसकी इतनी निर्दयता थी कि वहां इस प्रकार से दर्शाया गया कि आज हर पुलिस वाले की प्रमोशन थी। इतनी निर्दयता से वहां पे याद आया था कि शायद बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, हमने आज वो अपनी आंखों से हिमाचल में देखे। एक सरकार यूपी में थी, सपा सरकार जिन्होंने गोलियां चलाई थी, और दूसरी सरकार हिमाचल प्रदेश में सरकार है जिसने आज माताएं बहनें बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज पूरे रूप से किया। उसमें पता ही नहीं पड़ती। मदन जी, लेकिन इस पर जवाब दीजिए, जब मामला कोर्ट में है तो फैसले का इंतजार तो कर सकते हैं आप ना। प्रदर्शन करने जाएंगे, पुलिस के साथ झड़प होगी तो उसमें नुकसान आपका भी होगा, प्रदेश का भी होगा और साथ ही साथ सरकार का भी होगा। तो क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार आप सब नहीं कर सकते हैं क्या? आपने बहुत अच्छी बात बोली। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है, आम आदमी का कहीं 1-2 फुट भी वो छत पता है तो वो दूसरे दिन चोरी जाती है, वहां के कोर्ट का निर्णय नहीं लिया जाता। परंतु जब ये विधानसभा के सत्र में पटल पर आज खुद कह दिया कि प्रदेश सरकार की जमीन है, ये अवैध निर्माण हुआ है और 25 बार इसकी हियरिंग की गई, उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने क्या यहाँ पे होशियारी दिखाई कि अभी दिल्ली में और हरियाणा में इलेक्शन है, इन्हें कि हिमाचल प्रदेश में अगर मस्जिद टूटेगी तो हमें कोई वोट नहीं देगा। ये सारी वोट बैंक की राजनीति है। ये आम जनमानस या हिमाचल प्रदेश में हमने हजारों से ऐसे लोग रखे हैं, ठीक है, टैक्स नहीं देते, वो फेरी लगाते हैं, हम आइडेंटिफाइड लोग। मदन जी, आपकी आवाज कट के हमारे पास पहुंच रही है, लेकिन हालांकि चलिए ठीक है, चर्चा हमने की, लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया रोहित यादव जी आपसे कंक्लूड करना चाहते हैं। कंक्लूजन प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिए और प्रतिक्रिया ऐसी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी आप संतुष्ट कर पाएं। कोर्ट का जो फैसला है उससे भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता हुआ आपका जो आखिरी प्रतिक्रिया वो हम चाहते हैं पूरे इस अवैध निर्माण के पूरे विधि व्यवस्था पर। रोहित जी, देखिए, अभी मेरे हिंदू संगठन के भाई मदन जी बोल रहे थे, जिनकी आवाज स्पष्ट नहीं समझ में आ रही थी, कुछ मोटा मोटा समझ में आया कि वहां हमारी माताओं बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, अत्याचार किया गया। मैं बड़ी विनम्रता से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में हमारी बहनें नग्न करके घुमाई जा रही थी, वीडियो बनाया जा रहा था, बलात्कार हो रहा था, सामूहिक बलात्कार, तब ये हिंदूवादी संगठन कहाँ जाते हैं? तब ये भाजपा की सरकारें कहाँ जाती? मणिपुर में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री जी आज तक मुंह चुराते घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं जा पाए। वहां के राज्यपाल तक जब उनको निकाल दिया गया, उन्होंने तक ये वक्तव्य दिया कि वहां के लोग बेचारे बड़े आहत हैं कि प्रधानमंत्री जी आज तक मिलने नहीं आए। हमारी पहलवान बहनें संसद के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, वो कौन सा मारपीट कर रही थी, कौन सी उद्दंडता कर रही थी, मगर क्या उनके साथ क्या हुआ ये सबने देखा, पूरा मतलब यही होगा कि जो तुमने किया वही हम भी करेंगे सनम, यही होगा। हमने ये नहीं किया, यही होगा। आप तो यही कह रहे हैं कि कौन से वो लोग जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लाठी चार्ज कर दी गई, तो हिमाचल में तुम भी करोगे, तुमको भी पीट दिया जाएगा, ये तो यही हुआ। कांग्रेस की सरकार संविधान के लिए उत्तरदायी है, संविधान को तो क्या संविधान में अवैध निर्माण को वैध बताया गया है रोहित जी? संविधान में क्या अवैध कार्यों को वैध बताया गया है रोहित जी? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि अवैध निर्माण टूटना चाहिए और टूटेगा भी, ये भी विश्वास दिलाता हूँ, और कांग्रेस की सरकार में टूटेगा। मगर एक बात और साथ में कह देना चाहता हूँ, ये जो लोग आज पर्दे के पीछे से षड्यंत्र कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा षड्यंत्रों पे बात ही नहीं करनी है। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का अगला कदम हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला? प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में सड़कों पर है, उन सड़कों पर है जिन सड़कों पर, जिन गलियों में, जिन फिजाओं में शांति की जो खुशबू है वो सुनाई देती है, वो महसूस की जाती है। आज जब वहां इस तरह का माहौल बना हुआ है तो कांग्रेस सरकार कितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है? आखिरी प्रतिक्रिया रोहित जी। सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार अपने कंधों पे लेती है, वो कुछ किसी और को इतिहास से ढूंढ के किसी और पे ब्लेम नहीं लगाएगी, और हम ही शांति स्थापित करेंगे और जो अवैध है उन निर्माणों को तोड़ा भी जाएगा। ठीक है, मैं ये भी विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, आप कुछ कह रहे थे, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं। मेरा आपसे यही कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से टूटा, हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर की जा रही है, बाहर से आए लोगों को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश की पूरे भारत में ये सबसे बड़ा काला इतिहास अगर लिखा गया है, आज लिखा गया है। और ये अगर बात करते कि मणिपुर में क्या हुआ, हमें बात नहीं देखना, हमें अपना घर देखना है, हमारा घर हिमाचल। ठीक है मदन जी, आपकी बात से स्पष्ट, हम आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम भी समझ गए, पूरा देश समझ गया, रोहित जी भी शायद समझ ही गए होंगे। इनका कहना बस यही है
कि चलिए ठीक है, अवैध निर्माण है, इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो जिम्मेदारी ले रही है, जिस तरह से रोहित जी ने भी कहा कि हम अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेंगे, किसी और पर इसका आरोप थोपेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिंदू संगठन से नेता मदन ठाकुर जी जुड़े हुए थे और बीजेपी से अश्विनी शाह जुड़े हुए थे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल तो बनता है, और सवाल ये कि जब अवैध निर्माण है तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं है? कांग्रेस भी इस पर कहीं ना कहीं सियासत करते नजर आ रही है, हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है वो नजर आ रही है। उधर MIM के नेता ओवैसी ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो मोहब्बत की दुकान थी नफरत की दुकान में तब्दील हो रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं। हालांकि ये पूरा मामला कमिश्नरेट कोर्ट में है और अब इंतजार है इस पूरे कोर्ट के फैसले का। लेकिन जो अल्टीमेटम हिंदू संगठन की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो फरमान आता है, वो कहीं ना कहीं सराखों पर सबको रखना होगा। फिलहाल सवाल तो बनता है। मेरे साथ इतना ही। या बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।